गाइस, वेलकम बैक टू चैनल राजलक्ष्मी। आप सभी को मेरी तरफ से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं आ गई थी शॉपिंग करने। मुझे लेना था पायल और बिछिया। तो यहाँ मैं ये वाला पायल और बिछिया ली। बाद में मेरी सासू माँ ने मुझे एक और बिछिया गिफ्ट किया, तो वो आगे मैं पहनी हुई हूँ, वीडियो में आप देखिएगा। तो इसके बाद मैं चली गई साड़ी लेने, क्योंकि साड़ी भी लेना था। और वैसे पहले से मेरे पास बहुत सारी साड़ी थी, फिर भी मैं सोची कि आई हूँ तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं देखी, बहुत साड़ी देखी। और उसके बाद मेरे पास जो पहले से एक साड़ी थी तो वो मैं पहनी हूँ, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ ये नहाए खाए के दिन का है, तो उस दिन शाम में पकवान बनता है। तो यहाँ हम लोग ठेकुआ और पुड़ुकिया बनाए थे। फिर उसके बाद यहाँ मेहंदी लगा था। तो ये मेरी सासू माँ की मेहंदी है, दोनों साइड लगाई है। देखिए कैसा लग रहा है बताइएगा। तो इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है, तो पूरा इसमें मेकअप किया जाता है, जितना हो अपना आप कर सकते हैं। तो ये मेरी मेहंदी है और मेहंदी का कलर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा आया हुआ है। फिर यहाँ पैर कलर कर रही थी मैं, क्योंकि ये नहा खाए के दिन मैं नहीं की थी, क्योंकि उस दिन थर्सडे था और थर्सडे को नेल काटा नहीं जाता है। तो ये मैं मतलब कि तीज के ही दिन सुबह में नहा के लगा ली थी आलता। ये है मेरा मेकअप का सामान जो मैं पहनने वाली हूँ तीज के दिन का, ये वीडियो है। तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं साड़ी पहन ली थी और ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि फास्टिंग करने के बाद थोड़ा सा मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ पर वाइट टोन क्रीम लगा रही हूँ। फिर यहाँ मैं थोड़ा सा फेस पाउडर लगा रही हूँ। यहाँ आईब्रो थोड़ा सा ठीक करूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आई शेडो, तो यहाँ मैं स्काई कलर का आई शेडो लगा रही हूँ, क्योंकि साड़ी स्काई है तो इसलिए मैं ये स्काई कलर ही लगा रही हूँ। फिर यहाँ आईलाइनर थोड़ा सा, तो इतना से ही लुक ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और यहाँ थोड़ा बहुत काजल लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरे बाल गीले थे तो थोड़ा सा टाइम लगा। तो आपको मैं फाइनल एक ही बार अपना लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आज के दिन गोल्ड की ज्वेलरी पहनना चाहिए, शुभ होता है, क्योंकि जो मतलब ये श्रृंगार किया जाता है, ये सुहाग की निशानी है। तो इसलिए आपके पास जो भी ज्वेलरी है आप वो पहने। और यहाँ में ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो इसको पहन के ही पूजा करना होता है। तो यहाँ देखिए मेरा ये रहा फाइनल लुक। कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। फिर यहाँ मैं पतिदेव से थोड़ा बहुत वीडियो कॉल पे बात की। फिर यहाँ तीज के दिन भी फिर यहाँ पैर में कलर किया जाता है, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ। इसको आलता बोलते हैं, कुछ लोग महावर भी बोलते हैं। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। और ये आप देख सकते हैं मेरा फुल लुक।
तो यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी, तो यहाँ हम लोग विधि विधान से पूजा कर रहे थे, जितना समझ में आ रहा था कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हो ही जाती है पूजा करने में, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता है कि क्या कैसे करना है। तो ये है माता पार्वती और शिव जी, इनकी ही पूजा होती है आज के दिन, क्योंकि शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने ये व्रत किया था, तभी से ये व्रत सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। और इसमें निर्जला रहा जाता है, 24 घंटे आपको अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। यहाँ श्रृंगार की सारी वस्तुएं चढ़ाई जाती है। तो यहाँ मैं पायल जो मैं खरीदी थी वो पहले माता जी को चढ़ाई और उसके बाद मैं इसको पहनूंगी। तो आपको जो हो आप वो श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ हम लोग प्रसाद वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, जैसे पूजा होता है वैसे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। फिर यहाँ हम मतलब पंडित जी नहीं आ पाते हैं, तो ये किताब खरीद के मैं घर पे ही खुद से पढ़ लेती हूँ। तो ये मेरा तीसरा व्रत है इस साल का, मतलब तीसरा तीज मैं की हुई हूँ। तो यहाँ मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। फिर लास्ट में कथा होने के बाद आरती किया जाता है। तो पूजा में बैठने से पहले यहाँ जो आपका शादी का सिंदूरा होता है उससे सिंदूर लगाया जाता है, नाक से कर कर ऊपर तक मांग तक किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सासू माता को कर दी और वो मुझे कर दी। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ, इसमें सब बताया गया है तीज व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ये सारा विधि इसमें लिखा होता है। तो वही मैं कथा पढ़ के सुना रही हूँ सासू माता को और खुद भी पढ़ रही हूँ। तो यहाँ कथा समाप्त होगी और इसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर यहीं से पूजा की विधि आज की समाप्त हो जाएगी। फिर अगले दिन हम लोग पारण करेंगे। तो सुबह उठ के फिर जो साड़ी अभी पहने हैं यही साड़ी पहन के पूजा किया जाता है और उसके बाद जौ के आटे और गुड़ से पारण किया जाता है और उसके बाद आप पकवान बना के खा के आपका पारण किया जाता है। तो ऐसे ही ये तीज की पूरी विधि होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं मतलब रिकॉर्ड नहीं की हूँ, क्योंकि फास्टिंग करने में थोड़ा सा मन नहीं करता है करने का। तो यहाँ मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। तो ये था मेरा इसका तीज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।